वेलकम टू माय चैनल एसके एजुकेशन ट्यूटोरियल। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैं डे 3 में वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट का मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखा है। आज डे 3 में मैं आपको लीनियर अरेंजमेंट समझाऊंगा, ठीक है। लीनियर अरेंजमेंट और पैरेलल रो, जो पैरेलल रोज होती हैं या सिंगल लाइन जो होती है, ठीक है। एक होता है अनसर्टेन, जो इस टाइम सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। इसमें नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ नंबर कितने हैं हमें नहीं क्लियर रहता। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया होता अनसर्टेन नंबर है, मुझे खुद नहीं पता कितने लोग बैठे हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पूरा भी सॉल्व कर दूंगा। बाकी पैरेलल, सिंगल और लीनियर अरेंजमेंट का जितना भी टॉपिक का जो बेसिक पॉइंट है, ठीक है, जो बेसिक पॉइंट और जो इजी, मतलब कि पैरेलल, सिंगल और लीनियर जो भी होता है ये पूरा अरेंजमेंट इजी माना जाता है। बट अनसर्टेन जो होता है ना, वो एक ऐसी चीज है जिसमें लोग फंस जाते हैं। तो मैं इसका क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझा दूंगा, अभी एक पूरा क्वेश्चन करके समझा दूंगा। बट उससे पहले बेसिक जान लीजिए, लेफ्ट राइट इसमें कैसे चलते हैं। मैंने सर्किल वाला आपको लेफ्ट राइट पूरा समझा रखा है 2 वीडियोस में, ठीक है। आज मैं स्ट्रेट लाइन या पैरेलल लाइन का लेफ्ट राइट पूरा क्लियर करके एक क्वेश्चन पूरा भी सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं, लेफ्ट राइट बेसिक समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए 6 पीपल, ठीक है, सिट इन अ लाइन फेसिंग नॉर्थ। उसके बाद उसने बोला 3 पीपल, 3 नहीं 5 पर्सन सिट इन अ लाइन फेसिंग साउथ, ठीक है। अच्छा, एक काम करिए, आप लेफ्ट राइट का जो स्ट्रक्चर है, आप सर्किल का पूरा देखने के लिए आप इस आई बटन पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको सर्किल का पूरा एक एक स्ट्रक्चर लेफ्ट राइट का भी पता चल जाएगा, क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। डे 3 में मैं आपके लिए लीनियर अरेंजमेंट लेके आया हूँ। इसका लेफ्ट राइट कैसे चलता है ये समझिए। इसने बोला है 6 पीपल सिट इन अ लाइन फेसिंग नॉर्थ, तो 6 बंदे यहाँ बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6। ये फेस किधर कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ कर रहे हैं, मतलब कि ऊपर की तरफ कर रहे हैं। तो जब भी कोई पर्सन अगर नॉर्थ की तरफ देखता है तो उसका जो राइट होता है वो ये होता है, और जो उसका लेफ्ट होता है वो ये होता है। मतलब अपने आप को आप इमेजिन करिए, आप ऊपर की तरफ हमेशा जब भी कभी नॉर्थ की तरफ देखे तो आप अपना राइट और अपना लेफ्ट यूज करिए, ठीक है। और जब भी कभी अगर पर्सन ने साउथ की तरफ देखा, नीचे की तरफ, तो आप अपने से अपोजिट चले जाइए, तुरंत ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपका राइट आपका लेफ्ट हो जाएगा, बस साउथ में अपोजिट कर देना है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो आएंगे वो लेफ्ट राइट का ही टैकल इसमें करना होता है। बाकी क्वेश्चंस में कुछ भी टफ नहीं होता। अगर ये अरेंजमेंट आपको पेपर में देखने को मिलता है तो समझ लीजिए कि वो 5 क्वेश्चन तो आपके इजिली और लकीली हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो ये थोड़ा लकी टाइप में हो जाता है। लेकिन पता है, अगर 8% दे दिए, अनसर्टेन नंबर नहीं दिया, और 8% सर्कुलर वाला दे दिया, तो भी आप कर सकते हो। बट अगर इसके अलावा उसने अनसर्टेन दे दिया, ठीक है, जिसमें नंबर की वैल्यू, जिसमें 6 पीपल 5 पीपल बोल रखा है, इस तरीके से जो क्वेश्चन बनेगा वो तो आप खाली लेफ्ट राइट से सॉल्व कर लोगे केसेस बना के। बट अनसर्टेन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो भी एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा। सर्किल वाला मैंने बता रखा है, इसी वजह से मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियोस को क्लियरली डे 1 से स्टार्ट करिएगा, डे 2 और डे 3 तक जाइएगा, मतलब लाइन बाय लाइन आप देखिएगा, ठीक है। आप सारी वीडियोस देखिए, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं, राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक बार और बता दे रहा हूँ मैं, नॉर्थ की तरफ देखेगा तो आपका राइट होगा, आपका लेफ्ट होगा। अगर साउथ तरफ देखा तो सब अपोजिट हो जाएगा। बस इस तरीके से याद करिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस लिख के बता रहा हूँ, उसमें आप समझिएगा थोड़ा। देखिए मैंने नोट कर लिया है, इसमें क्या लिखा है, देयर आर 6 पर्सन इन अरेंजमेंट ABCDEF। ओके, आप समझने के लिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसे ही आता है। ये तो मैं एक एक लाइन में आपको समझा दूंगा, इससे आप क्लियर कर लोगे। बाकी क्वेश्चन पूरा एक आता है, इतना बड़ा सा लिख के आएगा, 8-10 लाइन होगी, कोई दिक्कत नहीं। अरेंजमेंट में खाली लगाना हो तो बस आप समझ लो, बेसिक क्लियर तो वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देयर आर 6 पर्सन इन अरेंजमेंट ABCDEF, ठीक है, 6 पर्सन है जो कि अरेंजमेंट में। एक अच्छी चीज क्या है कि ये कहाँ की तरफ फेस किए हुए हैं, फेसिंग नॉर्थ। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये फेस सबके किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। तो ये 3 लाइन है, मुझे मान लीजिए बनाना है। ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ओके। ए जो होगा वो बी के सेकंड लेफ्ट में बैठेगा, तो बी यहाँ बैठेगा फर्स्ट, सेकंड लेफ्ट में कौन बैठेगा, ए। अगर ये कहाँ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ, तो ये आपकी पोजीशन डिफाइन हो गई। तो क्वेश्चन की लाइन पढ़ के आपको इस तरीके से बनाना है। एक तो ये हो गई बात। अगला क्या बोला, सी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के 4th लेफ्ट में कौन बैठना है, सी को बैठना है। 1 2 3 और 4, यहाँ कौन बैठेगा, सी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th पोजीशन में कौन आएगा, सी, ठीक। इस लाइन से आपको क्लियर होगा। जब ये कहाँ देख रहा हो, नॉर्थ की तरफ देख रहा हो,
इस चीज पे ध्यान देना। अभी तुरंत मैं इसको साउथ कर दूंगा और इसी क्वेश्चन को करूंगा। देखिए पहले नॉट समझिए, एच सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई। ओके फाइन, ई के इमीडिएट राइट, तुरंत राइट में, तुरंत राइट कौन सा हो, उसके जस्ट आगे वाले आने वाला नंबर, ये क्या है एच। ये कब, जब नॉर्थ की तरफ देखो, इमीडिएट राइट हो गया। बात समझ आई। तो नॉर्थ के इस तरीके से केसेस बनते हैं। लेफ्ट राइट को मैं समझाने के लिए सारी लाइनें लिख रहा हूँ। चलिए ठीक है, तुरंत मैंने यहाँ पे एक चीज चेंज की, खाली क्या चेंज कर दिया, फेसिंग साउथ। ओके, अब ये साउथ हो गया। इन क्वेश्चंस को देखिए कैसे देखना है। इसमें नॉर्थ का आंसर था, अब मैं साउथ के करने जा रहा हूँ। ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, जब बी साउथ की तरफ देखेगा तो इसका लेफ्ट मतलब बी के सेकंड लेफ्ट पे होगा ना। वैसे नॉर्थ देखता तो इधर आता, लेकिन इधर हो जाएगा। बस इतना ही रुका ना, खाली पोजीशन ही तो चेंज करनी। मैंने बोला जब ऊपर से देखेगा तो आपका राइट इधर होगा, जब भी कभी नॉर्थ देखेगा तो इस तरफ राइट जाना है और इस तरफ लेफ्ट जाना है, जैसे आप जाते हो नॉर्मल। और जब भी कभी नीचे की तरफ देखेगा तो आपको ये उल्टा कर देना, इस तरफ जाएंगे तो लेफ्ट जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो राइट जाएंगे। ओके, तो इस तरफ लेफ्ट जाएगा, सेकंड लेफ्ट हो गया। सेम इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसने क्या बोला था, सी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी, फोर्थ लेफ्ट, डी के फोर्थ लेफ्ट। मैं डी यहाँ बना रहा हूँ, नीचे की तरफ देखेगा, इस तरफ जाएंगे लेफ्ट होगा कि इस तरफ लेफ्ट होगा, इस तरफ लेफ्ट होगा। 1 2 3 4, कौन बैठ रहा है, सी बैठ रहा है। देखिए ये सब साउथ की तरफ देख रहे हैं इस वजह। एस सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई। ओके फाइन, ई का इमीडिएट राइट, अभी तक इमीडिएट राइट इधर था जब ये किधर ऊपर की तरफ देख रहा था, लेकिन अभी ये किधर देख रहा है, नीचे। इसका इमीडिएट राइट कहाँ पे होगा, ये लेफ्ट राइट। पूरा क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन लीनियर अरेंजमेंट में आता है सिंगल रो का, वो ऐसे ही आता है। उसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ ऊपर साउथ की तरफ और कुछ नीचे की तरफ देख लेते हैं। इनका कंफर्म नहीं होता कि ऊपर देख रहे हैं या नीचे देख रहे हैं, तो वो भी क्वेश्चन इजीली हो जाता है। साउथ वाले को साउथ के तरीके से बनाना, नॉर्थ वाले को नॉर्थ तरीके से बनाना, क्वेश्चन को देखना। बस याद रखना कि ये सारी चीजें नोट ऐसे ही करनी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ के एक साइड में सारा डायग्राम ऐसा बना लीजिएगा। जो कीवर्ड्स आते हैं वो कीवर्ड नोट कर लीजिएगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पुट हो सकता है तो पुट कर दीजिएगा। चलिए, अच्छा हम सीधे देर नहीं करना चाह रहे हैं, तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आज लेके आया आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो का, अनसर्टेन जो पजल आती है, जो अनसर्टेन लीनियर अरेंजमेंट आता है, वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ मेंबर कितने वो मुझे नहीं पता। उस क्वेश्चन देखिए कितना स्क्रीन पर भी मैं लेके आऊंगा, ठीक है। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, कितना टाइम लगेगा, किस हिसाब से कैसे करना, उसको आप पढ़ाएंगे कब, जब आप जो है प्रैक्टिस करेंगे। बट क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, क्वेश्चन पढ़ के आपको बोर्ड में लिखना क्या है, कॉपी में कैसे लिखना है, क्या क्या बातें नहीं लिखनी, क्या क्या बातें लिखनी है, और कौन सी इंफॉर्मेशन यूज मिलानी, वो चीज आप इस वीडियो के माध्यम से सीखिए, ठीक है। तो मैं अनसर्टेन क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पे ला रहा हूँ और एक एक करके मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। चलिए देखिए, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखिए इसकी लेंथ देखिए खाली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ये SBI PO का पेपर का है, ये SBI PO का लेवल है। कोई बात नहीं, डिफिकल्ट लेवल है तो क्या हुआ, मुझे बातें समझनी है कि किस तरीके से इसको टैकल करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन हो उससे क्या लेना है। चलिए पढ़ते हैं। सॉरी, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ लीनियर रो। ओके, लीनियर रो में सेट, ठीक है। हमें नहीं पता कितने लोग हैं, लेकिन लीनियर रो में, ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ। चलो एक अच्छी बात पता चली, ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, दिमाग में अपने तुरंत रखिएगा। फाइन, 4% क्या लिखा है, 4% सिट बिटवीन P एंड Q। ओके, स्टार्टिंग कर देते हैं यहीं से, क्योंकि जब फेसिंग नॉर्थ है तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। देखिएगा 4%, 1 2 3 4 Q, दो कंडीशन बना के चलते हैं। स्टार्ट करना है तो दो कंडीशन बना के चलते हैं, टाइम नहीं वेस्ट होगा, समझना है। इतना लिखने के कौन बर्बाद करे समय, जब नॉर्थ कंफर्म है तो बस बनाते चलो। 4% सिट बिटवीन P एंड Q, ठीक है। इधर से एक बार P इधर हो सकता है, एक बार P इधर हो सकता है, बस इससे ज्यादा कोई कंडीशन नहीं होगी। R सिट्स 4 टू द राइट ऑफ Q, Q के फोर्थ राइट में, 1 2 3 4, R बैठ गया, ठीक है। क्वेश्चन स्क्रीन पे आपकी दिख रहा होगा, समझिएगा। 1 2 3 4, Q गया 1 2 3 4, R यहाँ आ गया इसके अकॉर्डिंग। चलो काम खत्म, ठीक है। अगली लाइन उसने क्या बोली है, M सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ P, P के थर्ड राइट पे, 1 2 3, ये देखिए सब पुट होता जा रहा है अभी, 1 2 3। ये क्यों पुट हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ है और उसके बाद जो जो चीजें लिंक हो रही हैं, हर चीज लिंक में मिल जाएगा। लिंक नहीं होगा तो मैं साइड में नोट करूंगा, अभी देखिएगा, ठीक है। M सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ P, वेरी गुड, फाइन। P के राइट में, ठीक, ये हो गया। और क्या बाकी है मेरा, आगे क्या बोल रहा है वो, O सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ G, O सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ G, ना G कहीं है ना O कहीं है, लो वेरी गुड, मिल गया। फिफ्थ राइट O, G के फिफ्थ राइट में कौन बैठेंगे, O भाई साहब। O सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ G, मैंने यहाँ नोट कर लिया, कंडीशन ऐसी है। ये कंफर्म है मुझे कि नॉर्थ है, इसलिए मैंने ये स्क्वायर बना लिया, क्योंकि G जहां भी बैठ जाएगा उसके फिफ्थ राइट में को डाल देंगे, ठीक है। O सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S,
ओके, तो ये तो लिंक में मिल रहा है, तो मैंने यहाँ तो इसको ऐसे मत बनाऊं, ठीक है। एस के इमीडिएट लेफ्ट मतलब यहाँ होगा, जस्ट इसके इधर होगा, ध्यान रखिएगा। आगे एक लाइन और बोलो, हु सिट्स थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द स्टीमर ऑफ द रो। हाँ, मैंने कल हु का कॉन्सेप्ट बताया था, डे 2 की वीडियो आप देख लीजिएगा आई क्लिक करके, ठीक है। मैंने बोला था डे 2 पे मैंने हु का कॉन्सेप्ट बताया। हु का कॉन्सेप्ट इसमें भी सेम लगेगा। हु का मतलब सेकंड पर्सन से बात हो रही है। जब भी कभी हु आ जाए तो जो सेकंड पर्सन है उसकी बात हो रही है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। ओ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, हु सिट्स थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। फाइन, मतलब कि जो एस है, एस वही सेकंड पर्सन है, एस की ही बात कर रहा है कि एस सिट्स थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ओके फाइन, तो इसमें क्या, ये 1 2 3 ये मान लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन। ये एंड है, कोई ये कोई एंड है। एंड से तीसरे नंबर पर कौन है, एस है। ये पूरा एक बड़ा सा लिंक मिल गया मुझे, पूरी लाइन पढ़ के। तो मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया। अभी मैं इसको यहाँ पुट नहीं कर सकता, मुझे कंफर्म नहीं है, तो अभी पुट नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। बात समझ में आ रही? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, इसी वजह से क्वेश्चन यहीं से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ध्यान रखिएगा हु का और ध्यान रखिएगा सेकंड पर्सन का। चलिए अगले देखते हैं। Q sits 6 to the right of P, who is not immediate neighbor of P. ओके, P का इमीडिएट नेबर कौन नहीं होगा, हु के पहले क्या लिखा है, T, सेकंड पर्सन, तो T नहीं होगा। मतलब कि एक मिनट, इंफॉर्मेशन अगले मार्कर से लिख रहा हूं। T यहाँ नहीं होगा और T यहाँ नहीं होगा, ठीक है। एक तरीके से यहाँ T नहीं होगा और यहाँ पे T नहीं होगा। ये तो मुझे उसने बता दिया, हु इज नॉट इमीडिएट। और Q sits 6 to the right of T, मतलब कि T के 6th राइट में कौन बैठेंगे भाई साहब, Q बैठेंगे। Q यहाँ दिख रहा है। अभी देखिए मैं इसको तुरंत डायग्राम में बनाऊंगा। पहले तो मैंने ये भी नोट कर लिया, ये भी नोट कर लिया। अच्छा, T यहाँ नहीं है, T यहाँ नहीं है। T के राइट में Q बैठेंगे, तो Q यहाँ बैठे हुए हैं। और राइट में कब बैठेंगे, हर चीज नॉर्थ है, तो इसका मतलब कहीं इधर ही T होना चाहिए। तो देखते हैं 1 2 3 4 5, मतलब क्या है, T के 6th राइट में 6। T अगर यहाँ होता तो 1 2 3 4 5 6, 6th राइट में कौन बैठ जाते, Q बैठ जाते। बट इसने तो क्वेश्चन में बोल दिया कि T यहाँ नहीं होगा, ठीक है। देखिए T यहाँ नहीं होगा, T यहाँ नहीं होगा, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। बट इसके अकॉर्डिंग से Q के इधर T होना चाहिए, तो क्या हुआ, ये केस कैंसिल आउट हो गया। अब पूरा फोकस मुझे किस केस पे करना है, इस केस पे करना है। देखिए T यहाँ नहीं है, ठीक है। Q T के 5th राइट में, चलो 1 2 3 4 5, T यहाँ होगा, 1 2 3 4 5, 5th राइट में कौन हो गया, Q हो गया। तो इसके 5th राइट में तो Q हो गया। ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गई, साथ में ये भी कंफर्म हो गई, और ये पूरी क्रॉस हो गई थी। अब एक काम मैं करता हूँ, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसका कोई यूज नहीं है, बोर्ड में इतनी जगह नहीं है, और ये क्वेश्चन भी काफी लंबा है, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। चलिए इधर देखिए स्पेस नहीं बची, तो इधर वाली जो चीज होंगी मैं इस तरफ इसके नीचे लिख लूंगा, आप इसके बगल में ही समझिएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए इसके बगल में थोड़ी सी जगह नहीं है, तो अगर इधर कोई भी मेंबर आता है कोई भी, तो मैं क्या करूंगा, नीचे बना दूंगा, आप ये समझना कि इसी के लेफ्ट में है। ओके, अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन क्या बोली, एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन आर एंड जी, एज मैनी बिटवीन जी एंड एम। ओके, आर और जी के बीच में जितने बंदे बैठे उतने ही बंदे के जी और एम के बीच में बैठे। देखिए मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, आर इक्वल टू जी का मतलब कि आर और जी के बीच में नंबर ऑफ पर्सन जो है, ठीक है, वो बराबर है, और जी और एम के बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन है वो बराबर है। मैं इसको अपनी शॉर्ट ट्रिक ऐसे बनाता हूँ, आप भी ऐसे बना लेना, कोई दिक्कत तो है नहीं। आर और जी, जी से एम, जैसा उसने बोला कि एज मैनी पर्सन बिटवीन आर एंड जी, एज मैनी बिटवीन जी एंड एम। फाइन, चलो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन अभी हम यहाँ पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, एम यहाँ दिख रहा है, कहोगे दिख रहा है, आर यहाँ दिख रहा है, कहोगे दिख रहा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अभी पुट नहीं करेंगे। 2 मिनट थोड़ा रुक जाते हैं, क्योंकि अभी कुछ ये कंफर्म नहीं। अगर मैंने जी यहाँ बना दिया मान लेते हैं, तो जी और एम के बीच में तो ठीक है, बराबर हो गया। अब मेरा मन कर रहा है जी एम यहाँ बनाए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, इतने सारे केस अभी क्यों बनाए। तो एक सेकंड के लिए इसको रोक लेते हैं, आगे पढ़ते हैं, शायद कोई लिंक मिल जाए। टी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। अच्छा, इससे तो कोई मतलब ही नहीं, कोई बात नहीं। टी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के सेकंड लेफ्ट में सीधे यहाँ बैठा दूं, फर्स्ट सेकंड लाइन पढ़ते ही बैठा दूं, यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये सारे केस हो चुके, तो इनको काटते भी चलो, क्योंकि डायरेक्ट पुट होते जा रहे, इनको काटते भी चलो। जब नहीं पुट होते तो सारे बना लिया जाता है, ठीक है। जे के क्या लिखा था, टी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, हु जे, जे की बात हो रही। हु सिट्स मतलब जे सिट्स थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, बहुत बढ़िया, थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, तो यहां से तो कभी हो नहीं सकता, थर्ड इधर ही से होगा। एंड कहाँ है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड मिल गया मुझे। अच्छी बात है कि इधर कोई और नंबर नहीं है, तो मेरी स्पेस भी कम हो जाती है। ये क्या है आपका
एंड है, इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जे बैठा है। इस क्वेश्चन से ये, इस लाइन से ये पूरा मैटर क्लियर होगा कि इधर अब हमको नहीं बढ़ाना है। चलो अच्छी बात है। तीसरी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे भी हो गया है उसी। हाँ ठीक है, अब लास्ट लाइन क्या बची है, एस सिट्स 4 टू द राइट ऑफ एम। बस अब यहीं से काम खत्म करो, कहानी खत्म करो। क्या बोला है, एस सिट्स 4 टू द राइट ऑफ एम। एम के फोर्थ राइट पे कौन बैठेंगे, एस बैठेंगे भाई साहब। मुझे एम भी यहाँ दिख रहे हैं, 1 2 3 4, एस यहाँ दिख रहा है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन से ऊपर नीचे भी मैं कर दे रहा हूँ। एक बार आप क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 2 मिनट के लिए क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहीं से सारी चीजें क्लियर हुई, क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, फिर से भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ उसके। पहले देखिए, एम के फोर्थ राइट पे एस हो गया, लास्ट लाइन क्लियर हो गई, सारी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, आर जी एम तो अभी मेरा क्लियर नहीं हुआ था। आर जी एम हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि अब इधर मुझे कंफर्म है कोई बंदा इधर उधर नहीं आने वाला। आर जी, ठीक है, जी और एम, मतलब अगर मैं जी को यहाँ बैठा लूँ तो एक पर्सन यहाँ है और एक पर्सन यहाँ है, एग्जैक्टली यही मिल गया मुझे, जी यहीं पर मिल गया। तो मेरे पास इतने नंबर ऑफ पर्सन आ गए, ये चीज हो गई। सारा क्वेश्चन मैंने सारा डेटा इसमें यूज कर लिया, पुट कर लिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनते, ये अनसर्टेन नंबर था, मुझे ये नहीं पता था कि कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं। तो अब देखिए गिनिए, सबसे पहला काम हमेशा याद रखिए, जब भी कभी अनसर्टेन पूछेगा तो एक क्वेश्चन वो जरूर पूछेगा कितने नंबर ऑफ मेंबर हैं, ठीक है। तो उसको बनाते ही आप गिन डालो तुरंत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल कितने नंबर है, 19। इसमें कितने हो गए, 19 हो गए, ठीक है। ये तो आपका कंफर्म होगा। तो उसमें 5 क्वेश्चन से कोई एक क्वेश्चन जरूर ऐसा आएगा, इसमें ये पूछ लेगा। बाकी क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं, बाकी के 4 क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ, स्क्रीन पे ला रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन वापस ला रहा हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको यहाँ मैं नोट कर दे रहा हूँ। फिर मैं सारे 4 3 4 5 क्वेश्चन मैं इसके रिलेटेड जैसे पूछे जाते हैं पेपर में मैं करा रहा हूँ। अच्छा ये पैटर्न आपको मेरे टैकल करने का कैसा लगा तरीका, इजी या टफ? अगर इजी लगा हो तो मेरी मतलब इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लोगों को जरूर बताइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अब एक काम करते हैं, 4-5 क्वेश्चन और आपको बता दे रहे हैं इससे रिलेटेड जो पेपर में आते हैं, बट अनसर्टेन को टैकल करना ऐसे ही है आपको। बस इतना याद रखिए, कभी भी फेसिंग क्लियर हो जाए तो आप तुरंत क्वेश्चन में पुट करते जाइए, टाइम मत वेस्ट करिए। वो सिर्फ नाम का अनसर्टेन है, टफ बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर साउथ क्लियर हो जाती कि साउथ की तरफ देखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर फेसिंग क्लियर नहीं है और अनसर्टेन भी है तो ऐसा जब क्वेश्चन आए तो थोड़ा आपको समय लग सकता है। तो आप साइड में सारी चीजें नोट करके सॉल्व करिएगा। चलिए ठीक है, मैं इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ला रहा हूँ, ठीक है। हाँ देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, हो सकता है एक लाइन मैंने मिस कर दी, एक मिनट। हाँ ठीक है। आप इधर ओ की तरफ देखिए, ओ एस O sits immediate left of S, who sits third from the one of the estimate of the root। ये लाइन मैंने मिस कर दी थी, क्योंकि जो है इस तरफ मैं इधर की बात करने लगा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ये लाइन ही मैंने मिस कर दी और आगे पढ़ लिया क्यू से डायरेक्ट। चलो कोई बात नहीं, ये लाइन इसमें पुट कर ले रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है, O sits immediate left of S। S के इमीडिएट लेफ्ट में, ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेंगे, O बैठेंगे। चलो बैठ गए। उसके बाद इसने बोला who, मतलब S की बात कर रहा है। S sits third from the one of the estimate of the root। चलो कोई बात नहीं, कोई खास नहीं थी, ये एंड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन बैठेंगे, एस बैठेंगे। कोई खास बात नहीं थी, इजी थी, बट मैंने मिस कर दी तो मैंने देखा तो मैंने कहा आपको बता दूं। क्वेश्चन खत्म, फिनिश। देखिए ओ इसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठे थे और एन के थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में ये बैठ गए। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ ला रहा हूँ, क्वेश्चन मैं हटा दे रहा हूँ स्क्रीन से, बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन सॉल्व, जैसे मैंने आपको बताया था, पहला क्वेश्चन देखिए क्या आया, हाउ मेनी नंबर्स इन दिस अरेंजमेंट, कितने मेंबर होंगे इस अरेंजमेंट में। तो आपका काम है इसको गिनने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, कितने इसमें कहीं 22 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। 5 ऑप्शन आते हैं, ऐसे आपका जो ऑप्शन होगा वो क्लिक हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपकी स्क्रीन पे मैं लेके आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स 7 टू द लेफ्ट ऑफ एस। ओके, 7 टू द लेफ्ट ऑफ एस, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए। हु अमंग द पर्सन फॉलोइंग, पर्सन कौन सा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स 7 टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस कहाँ है मेरा, एस यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7, आपका क्या पी, ऑप्शन में कहीं पी दिख रहा है, हाँ ठीक है, तो पी को क्लिक कर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, पी होगा। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, आपने देख लिया पी होगा, फाइन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका, हु अमंग द फॉलोइंग थर्ड राइट ऑफ जे। तो हु अमंग द फॉलोइंग थर्ड राइट ऑफ जे, जे के थर्ड राइट में कौन है, क्यू बैठेगा।
आंसर आ गया। इसी तरीके से बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पांचों, ठीक। बट क्या है मेन चीज, अनसर्टेन का ये बनाना सबसे मेन है, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोगों को भी इस चीज को पता चले कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल किया जाता है, ठीक है। इजीएस्ट वे है सॉल्व करने का। मैंने आपको जो तरीका बताया, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अनसर्टेन समझ में आया होगा, वो कॉन्सेप्ट बेस में मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। आप डे 1 डे 2 की वीडियो देख के सिटिंग अरेंजमेंट का सर्कुलर सीख सकते हैं, और इसको देख के आप लीनियर का सीख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर माय चैनल।